आप सबको भी वर्क्स दिखाता हूँ, आपको भी आइडिया आ जाएगा कि वर्क किस तरीके से सबने किया है। ठीक है। नाउ फर्स्ट जो मेरे पास फर्स्ट एक रिसेंट अभी वर्क आया है भाग्यश्री का, भाग्यश्री एंड विधि। यस, भाग्यश्री एंड विधि। सो कौन एक्सप्लेन करने वाला है अपने वर्क के बारे में? सर बाय द वे एब्सेंट है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है सर, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, मतलब ठीक है, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, संदेश। शॉर्ट में अपने वर्क्स के बारे में बताना है आपको कि जो भी आपने बनाया है वो क्या, मतलब क्या दिमाग में लग के ये सोचा है, और किसका, मतलब आपने किसका थीम सोच के इसको बनाया है, वो जस्ट शॉर्ट में आपको ब्रीफ में देना है। ठीक है। सर मैं पहले तो साइ-फाई बनाने वाला था, बट फिर मुझे याद आया कि लाइटिंग का अभी तक हुआ नहीं है, लाइटिंग का टॉपिक। ग्रेट। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ओपन एनवायरनमेंट बनाता हूँ। हम्म। तो मैंने एसोसिएशंस क्रिएट का एक मार्केट पार्ट लिया है कि मैं ओके। उस टाइप का कुछ बनाऊँगा। ओके। तो ये मैं पहले ऋषिकेश्वर में बनाने वाले थे, मतलब मैं उसको देने वाला था, बट हम्म। उसका फिर सेमिनार था मैक का, तो वो हाँ। उधर यस। जाना पड़ा उसको, तो फिर मैंने ही पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कल। ओके। ओके, मतलब आपकी टीम में ऋषिकेश भी था। हाँ, ओके, बट ऋषिकेश था। उसने अभी नहीं किया। ठीक है, चले। हाँ, उसका नहीं हो पाया, बिज़ी था क्योंकि वो इसलिए। ओके, ग्रेट। नाइस। नाइस वर्क। फैंटास्टिक। कोलाज वगैरह भी सही है, और उसका जो आउटपुट भी आपने निकाला है। तो ये सारे एसेट्स आपने बनाए हैं या आपने लिए कहीं से, या सब एसेट्स सब बना? बना है सर। ग्रेट हाँ, ग्रेट, हर एक नाइस। बनाया है। नाइस, गुड जॉब। थैंक यू सर। यस, वर्क। स्टेज मुनमुन। यस मुनमुन। मुनमुन, आप आवाज नहीं आ रहा, आप बात कर रहे हो कुछ? तो मुनमुन नहीं है लगता मीटिंग में। मुनमुन के साथ कोई टीम में दूसरा कोई था क्या? ओके, ठीक है, मैं। नहीं सर, शायद वो अकेले ही थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी वो मीटिंग में नहीं है, तो हम उससे बाद में बात करेंगे। सारा, सारा मंडल वही है ना, मुनमुनी है ना सारा, या कुछ? तो उसका ही नाम, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अथर्व। अथर्व। यस यस सर। अथर्व, बताओ आपके वर्क्स के बारे में। जस्ट वन सेकेंड, वन एंट्री कर लेता हूँ मैं एक। Yes, हाँ ठीक है। नाउ अथर्व, तो आप बताओ कि आपने जो वर्क किया है, तो क्या मतलब दिमाग में रख के आपने वर्क किया है? सर इसमें जो प्रॉप्स है सर, वो जो टीम मेंबर था सर, उसने डिजाइन किए पूरे। ओके। मैंने भी सेम उसको सर प्रॉप्स बना के दिए थे। ओके, मतलब। तो वही सर, हाँ, वही था सर कि दिमाग में कि एक एंगल था कि हाउ डज, मतलब एक पर्सपेक्टिव से कि एक जगह पे बहुत सारे का सामान रहे, सपोज इंडस्ट्रियल वर्क्स के, तो हम्म, कैसा दिखेगा वो। अच्छा। यस सर। ग्रेट। थोड़ा मटेरियल थोड़ा ये लगा सर कि कहाँ से मटेरियल यूज करें, क्योंकि कुछ मटेरियल है नहीं सर, जैसे प्लास्टिक वगैरह उसमें है नहीं, अच्छा, तो सब। ठीक है। हाँ यस सर। ओके, तो वैसा एक ग्रेट। दिमाग में था सर आइडिया। यस सर। ओके, ठीक है, नाइस। थैंक यू सर। ठीक है, अभी वर्क्स के बारे में हम बात नहीं करते ज़्यादा, आपके एफर्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि जब आपने मतलब ये दिमाग में लाया कि मुझे काम करना है, तो आपको कितने टाइमिंग में इसको खत्म किया, कितना टाइम लगा आपको इस काम करने में? और ये सब मुझे मतलब पूरा करके सर
टाइम से ऐसा कुछ नहीं तो लगे मतलब 1 to 2 days मतलब सर 1 to 2 days में खत्म प्रॉप्स के कर। लिए जो उसको हाँ तो सर उसको भी देने थे ना जो टीम मेंबर ओके ओके ठीक है ओके यस गुड गुड वर्क थैंक यू सर यस यस सर थैंक यू नाउ नेक्स्ट इज खुशी इज खुशी Yes, sir. नाउ यू एक्सप्लेन योर वर्क अबाउट वर्क तो ये लाइक वेयर हाउस का बनाया है। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि थोड़ा सा इजी जाएगा। आपने जैसे रूम्स वगैरह का इसके पहले भी प्रैक्टिस एक बार की हुई थी, तो वो बनाने में वॉल्स एंड ऑल इजी जाएगा। एंड प्रॉप्स भी इसके ज़्यादा उतने डिफिकल्ट नहीं थे, सो लाइक टाइम कम था तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरे दिमाग में आया, तो मैंने इसलिए ये बनाया। ओके गुड नाइस वर्क बहुत सारे आपने अभी प्रॉप्स वगैरह यूज़ किए ओके फैंटास्टिक सारे प्रॉप्स आपने जब बनाए तो आपके साथ टीम मेंबर कौन था सर चेतू थी मेरे साथ टीम चेतु मेंबर। अच्छा चेतु यस आप सर। हो अभी मीटिंग में यस सर। यस चेतु आपने क्या बनाया आपने भी सेम यही बनाया डिफरेंट बनाया कुछ नहीं सर, कुछ साइफाई टाइप बनाई है अच्छा मैंने। यस आपने डिफरेंट एक शेयर किया है ना गुड हाँ। ओके ग्रेट तो प्रॉप्स आपने इनके ही यूज़ किए थे खुशी के यूज़ किए थे हाँ सर, एंड मैंने खुशी को बना के दी थी यही सर। गुड वर्क नाउ जस्ट चेक करते हैं आपका भी वर्क चेक करेंगे ना खुशी योर वर्क डूइंग यस गुड सर। और अच्छे थैंक से यू आपने सर। यूज़ किया है जो चेतु ने जो तुम्हें दिया होगा तो सब आपने उसको एक ऑर्गेनाइज अच्छे से किया है दैट्स गुड वर्क ठीक है थैंक यू सर। यस नेक्स्ट इज स्नैपशॉट नाम किसका है विश्लभ यस विश्लभ आई थिंक यस वैष्णव चेक करते हैं यस वैष्णव आप मीटिंग में हो Yes, sir. यस सो share your experience and tell me about your work Sir, I have only 2 hours to make. और मुझे इतना मालूम नहीं था क्या मिलेगा प्रॉप्स में। दो अच्छा घंटे में जो बना मैंने बनाया। अच्छा ओके ओके तो आपको पता नहीं था प्रॉप्स में क्या लेना है नहीं सर, रात के 2 बजे मेरे को प्रॉप्स मिले थे। अच्छा तो आपने तो मतलब लेक्चर अटेंड नहीं किया था इससे पहले नहीं लेक्चर अटेंड किया था। ओके ओके तो मतलब वो हम्म, प्रॉप्स में अतर अच्छा को थोड़ा प्रॉप्स प्रॉब्लम जा मिली रहा था। ओके ओके और किससे प्रॉप्स लिए थे नए आपने प्रॉप्स मिले थे अतर से। अथर्व तो वो रात ओके को 2 बजे दिया मेरे को। तो फिर चलो ठीक एक है दो घंटे में जो बना मैंने आइडिया ही नहीं आ रहा था रात को। ओके ओके मतलब आपने आज रात में बना के शेयर किया है वर्क हाँ, ओके नाइस गुड एक जॉब डेढ़ घंटे में लग। ओके नाइस ठीक है वो अभी डिस्कशन करते हैं बाद में उस हाँ, चीज़ों के उसको ऊपर कि मॉडल जो मॉडल टाइमिंग करना नहीं जम रहा था। मॉडल करना नहीं जमा था क्या हाँ, अतर को नहीं कर रहा जम रहा था। हम्म सर वो मॉडल भी हो रहे थे एक्चुअली सर उसमें टेक्सचर भी नहीं आ रहे थे बहुत प्रॉब्लम जा रहा था। बट और सर जो मॉडल्स है वो एक्सपोर्ट के बाद उधर उधर भाग जा रहे थे सर एक के ऊपर एक आ रहे थे कुछ ऐसा हो रहा था वो अच्छा अलाइन नहीं हो पाए नहीं हम्म अलाइन हो गए थे। और सिर्फ 2 3 बार बस। भेजने पड़े सर एक्चुअली अच्छा 2 3 बार भेजना पड़ा ओके ओके हाँ, यस सर हम्म ठीक है नाइस चलो तो आपने इसको चैलेंज को कैसे फेस किया फिर हार्ड है सर मेरे लिए। एक डेढ़ घंटे में बनाना। और इसमें कुछ अच्छा समझ में ही नहीं आ रहा था क्या यूज़ करूँ प्रॉप्स हाँ का मैं। तो फिर जो मेरे को जमा मैंने 1 घंटे में जैसा लगा मैंने हाँ स्कूटर के हिसाब से किया कि दरवाजे से कोई आएगा तो साइड में हम्म छुपने के लिए जगह रख रहनी चाहिए इंसान के लिए। हम्म उस हिसाब से मैंने कुछ दिमाग में आया जैसा मैंने वैसा किया। वरना मैं
अपने लिए जो बनाया था प्रॉप्स, मैंने जो बनाया था उसका मैंने सोच के रखा था। ओके ओके, वही तो चैलेंज था। उसका मैं हाँ, वो मेरे को चैलेंज तो अच्छे से यही था, सब पता था चैलेंज तो यही था उसका कि कैसे करना हमें है। सामने वालों को देके उसको बनाना था। ठीक है, ओके ग्रेट। चलो, आपने कम टाइमिंग में जो आपने सोचा उसके बारे में बना दिया है, ठीक है, ओके गुड जॉब। जो आपने लेट्स बहुत कम टाइमिंग में उसको वो बनाया है, ठीक है। आओ, नेक्स्ट इज विधि, वैदी, सॉरी, वैदी, यस वैदी, वैदी सर उसमें एंड मिनी भाग्यश्री टीम, ओके यस वैदी। जो माउंटेन में है, हम्म। वुडन से घर बने हुए ऐसा कुछ दिखाना था क्योंकि ये बना। ओके, तो ये जो घर बना है तो ये फ्लोर सेट एग्जांपल्स मतलब आपने लिया है एग्जांपल या उसको बनाया है? ऑलरेडी प्रॉप्स मिला था मैंने आपको? ऐसे ही थोड़े अच्छा, रेफरेंस मतलब देख के ऐसे थोड़ा बनाया था रेफरेंस देख उससे के आपने स्टिक। उसको यूज़ किया, ओके ओके। तो इन प्रॉप्स को आपने कहाँ पे यूज़ किया है? जो प्रॉप्स यहाँ पे प्रॉप्स ओवरव्यू है, तो इन प्रॉप्स को आपने, मुझे तो यहाँ पे प्रॉप्स का सर वो मैंने यूज़ नहीं दिखा। इंटरवियर के अंदर यूज किया है। अच्छा, वो इनसाइड में यूज़ किया है। तो इनसाइड का फ़ोटो चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आप इनसाइड वाला मुझे दिखाओ। क्योंकि ये तो ठीक है, बट ये प्रॉप्स यूज़ करके जो आपने बनाया वो मुझे देखना था यहाँ पे। बाकी ये वर्क आपका फैंटास्टिक है, बट कि ये यूज़ करके आपने उसको किस तरह से अरेंज किया ना, तो इनसाइड वाला फ़ोटो आई वांट रिक्वायर्ड। सर ग्रुप पे भेज दूँ क्या? आप शेयर करो, आपने जो इनसाइड वाला जो फ़ोटो है ना वो चाहिए इसके लिए। ओके, हाँ, आप भेज दो। ग्रुप पे भेज दूँ सर। ठीक है चलिए। ना बाद में बाकी जो आपने ये कोलाज किया है और जो डेकोरेट किया है उसको, इट्स नाइस वर्क, बट जो रिक्वायरमेंट था अकॉर्डिंगली वो वर्क इम्पोर्टेंट इसका मुझे चाहिए था, बट बाकी इस साइट आपने अच्छे से उसको कवर किया, गुड। नेक्स्ट आप उसका फाइनल ये भेजो इनसाइड वाला, ठीक है, मैं तब तक नेक्स्ट चेक करते हैं। एस इट्स आई थिंक श्रीकांता, ये श्रीकांता एंड अथर्व। ओके, तो अथर्व गावंडे आप बात कर सकते हो। यस सर। तो ये वर्क श्रीकांता ने बनाया, आपने उसको प्रॉप्स दिया है, करेक्ट? हाँ पर सर ये मतलब ये प्रॉप्स मेरे नहीं है सर। किसके? मतलब मैंने मेरे ऐसे सर, मतलब मैंने प्रॉप्स ऐसे नहीं बनाया था सर, मतलब मेरे प्रॉप्स दूसरे थे। ये तो मेरे प्रॉप्स है सर। श्रीकांता ने इसके प्रॉप्स क्यों यूज़ किए? श्रीकांता आपने इसके वैश्लव के मैंने गलती से प्रपोज, ग्रुप में प्रॉप्स डाल दिया था। अच्छा, प्रॉप्स आपने डाल दिए वहाँ पे, मैंने आपको बोला था इट्स कम्प्लीटली नहीं नहीं प्राइवेट नहीं, वर्क। वो अतर को डालना था, तो मैं हम्म। नींद में था तो मैंने गलती से ग्रुप में डाल दिया, ओके ओके। फिर मैंने डिलीट कर दिया था। श्रीकांता आपको ये यूज़ नहीं करना था, इसका स्ट्रिक्टली वार्न कि ये चीज़ें आपने बनाया है। अच्छा, अथर्व गावंडे आपने उसको पास किया था ये? सर मैंने किया था ना, अभी मैंने उसको सर यहाँ पे मतलब व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया था सर। तब श्रीकांता का कहना है कि मुझे अथर्व गावंडे ने दिया इतनी था, बड़ी तो सर उसके साथ मैंने चैटिंग भी की थी, मतलब ऐसे ऐसे ओके प्रॉप्स है मैंने ऐसे ऐसे सेंड किए। ठीक है ओके, चलो बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक्स हो गया, आपका मिसकम्युनिकेशन हो गया, आई थिंक श्रीकांता को वो चीज़ें नहीं पता रहेगी, बट इट्स ओके फाइन, डोंट वरी। उसको अभी जो आपने शेयर हाँ, किया एक अच्छा बार लगा है। दोबारा से ये करते हैं, ठीक है, डोंट वरी, चलो ओके। सो ठीक है, जो श्रीकांता ने अभी बनाया है, बट ये मतलब कंपटीशन के लिए ये वैलिड नहीं है, वो आपके जो मिसकम्युनिकेशन है तो थोड़ा सा वो चीज़ के लिए हो चुका होगा, बट ठीक है फाइन, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बाद में, बिकॉज जो प्रॉप्स अथर्व बाई चांस कुछ हो गया होगा आपका बाय मिस्टेकली जो भी हुआ है, बट ठीक है डोंट वरी, कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, फाइन। सो नेक्स्ट इज विदांशु, सॉरी आई थिंक Yes, sir. दिव्यांशु, सॉरी, Yes, sir. यस दिव्यांशु
आप अपने वर्क्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे? स्टार्टिंग में तो मुझे पहले कुछ समझ मुझे ही एक नहीं रहा था कि क्या वेदांशु हो। एक सॉरी, वर्क किसने दिया है आपको, ये प्रॉप्स किसने दिए? क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं आया मुझे। सर मैंने ही बनाया। अच्छा, वो आपने ऋतिक, ही बनाया? एक्चुअली ऋतिक भी था लेकिन उसका वो मॉडल शायद क्रैश हो गया, तो मेरे को कौन ही बनाना पड़ा कौन था टीम में? ऋतिक। ऋतिक, ओके ओके। ऋतिक आप हो अभी मीटिंग में हो? नहीं सर। ऋतिक मीटिंग में नहीं है? अच्छा, आज उसने छुट्टी मार दिया। सर उसकी एग्जाम है एक्चुअली, इसलिए वो अच्छा, कहा गया है वहाँ पे। ठीक है, ओके। यस, तो चलो आप बताओ। सर स्टार्टिंग में जो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ, फिर सैटरडे को मम्मी के साथ हॉस्पिटल गया था, ओ, तो हॉस्पिटल का वो एरिया देख के मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल का एरिया देखने के बाद आपने वो सोचा कि ये बनाना है। नाइस, हाँ सर, ये मतलब गुड। मैं जहाँ रहता हूँ वो वाला हॉस्पिटल है यहाँ पे। ओके, नाइस आइडिया। तो फिर आपने उसको क्या किया था, फोटोग्राफ्स कैप्चर किए थे या डायरेक्टली आपने दिमाग में आ गया कि ये कर नहीं लेते हैं? मतलब फोटो नहीं लिया मैंने, वो देखा सही, वही अच्छा, देख के मतलब बनाया। देखने के बाद आपने डायरेक्टली उसको बनाया। ओके, हाँ सर। नाइस वर्क। अच्छा, आपने वो सोचा थैंक दिमाग में एटलीस्ट वो कि आपने एनवायरनमेंट को देख के उस एनवायरनमेंट को रेफरेंस लेके आपने डायरेक्टली उसको बनाने की सोची। दैट्स गुड, फैंटास्टिक। वन मोर कि अगर आपको कुछ ऐसे दिमाग में आता है ना, तो क्विक कैप्चर फोटोज, देन आप घर पे जाके उसकी स्टडी करो थोड़ा सा, देन स्टार्ट, दैट इज़ गुड वे। बट दिस वन इज़ ऑल्सो नाइस। थैंक थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस। नाउ नेक्स्ट वर्क, अथर्व गावंडे का वर्क है। यस, अथर्व, आई थिंक श्रीकांता का ही है, बट ये किसने बनाया अभी? अथर्व आपने बनाया? सर ये मैंने बनाया सर। अच्छा, ओके। प्रॉप्स किसके है ये, श्रीकांता? हाँ। ओके, ग्रेट। सो यस, एक्सप्लेन कि ये मतलब सीन आपने किस टॉपिक को सोच के आपने इसको बनाया? तो सर मतलब इंडस्ट्रियल का टॉपिक लिया था, इंडस्ट्रियल थीम का। हम्म तो ऐसे मतलब प्रॉप्स थोड़े कम थे, तो ऐसे मतलब सभी एक जगह पे सब सामान ऐसे मतलब जमा हम्म करके ऐसे मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया था। मतलब एक मतलब थोड़ा वर्क चालू है, तो एक जगह पे सभी सामान एक जगह पे लाने का है। तो ऐसे मैंने हम्म थोड़ा आइडिया लगा के ऐसे कर दिया था मैंने। ओके, ग्रेट, ठीक है। वर्क तो आपने किया है अच्छा, लाइक प्रॉप्स का जो यूज़ है वो भी अच्छा किया है कि आपने मल्टीपल उसके कॉपीज वगैरह लिए हैं, देन उसको अरेंजमेंट भी किया है अच्छे से। इट्स नाइस। वायर फ्रेमिंग भी अच्छा है, कम फ्रेम्स के अंदर, कम वायर फ्रेम के अंदर उसको भी अच्छा मॉडल उसने कवर किया है। ठीक है, गुड वर्क, नाइस। लास्ट वर्क, यस, चैतू, यस सर। यस, एक्सप्लेन योर वर्क। बहुत सारा वर्क सर आपने, लाइक बहुत पहले बहुत प्रॉप्स लाइट्स का तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इसमें, बट इट्स लुकिंग नाइस। हाँ सर। सर यस। लाइक पहले तो मैंने मेडिकल थीम के ऊपर सोची थी, हम्म देन लाइक उसका वर्क भी 40-50% हो गया था। देन ओके, आपने रात को मैसेज किया था कि इंडस्ट्रियल एंड कुछ मॉड्यूलर थीम के अकॉर्डिंग बनाना है, so इसलिए फिर मैंने चेंज कर दिया एंड रात को ही फिर नहीं नहीं नहीं, मतलब ये पूरा बना दी थी। अच्छा, ये रात में बना दिया आपने सो पूरा? सर हाँ हाँ सर, लाइक एक दिन में मतलब ब्लॉकिंग लेआउट वगैरह एंड जस्ट असेट्स प्लेसमेंट मैंने कल कल ही की। अच्छा, तो ये एसेट्स जो प्रॉप्स ओवरव्यू है, ये किसके थे? सर खुशी ने बना के दी थी, लाइक मैंने वो व्यू पोर्ट की भी स्क्रीनशॉट डाली वहाँ पे, ओके एंड ओके, जो बाकी का है वो हम्म। एआई से जनरेट की थी मैंने। अच्छा, ये एआई से जनरेटेड है और आपका ये ओरिजिनल प्रॉप्स है, हाँ करेक्ट? सर। ओके, तो हाँ सर। इसको हाईलाइट करो थोड़ा, इसको थोड़ा सा ना लार्ज में रखना। बाकी ये ठीक है, ये जो बनाया आपने हाँ दैट्स नाइस, बट इसको थोड़ा सा यहाँ पे लार्ज में रखो, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखाना है कि जब आप प्रेजेंट करोगे अपने वर्क्स, तो आप ये चीज़ ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है? बाकी ये अच्छा है कि हाँ उसका सर। मेजरमेंट आपने कितना लिया है, कैसे लिया, यू वी भी ओके, फाइन है। एंड यू वर्क्स रियली वेरी हार्ड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने उसको खोला अगर अच्छे से उसको वो किया, एंड देन कैमरा सेट हाँ भी यहाँ सर। पे किया आपने।
दैट्स नाइस. ओके, ग्रेट, गुड वर्क. चलो, थैंक यू. सो हमने सबके वर्क्स देख लिए अभी. कैन आई एक्सप्लेन? यस यस भाग्यश्री, यस आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आपके वर्क का रह चुका है ना भाग्यश्री? फर्स्ट वन सर. Yes, फर्स्ट वन. 1 second. भाग्यश्री. I show your work, then you explain it. फर्स्ट वन. यस सर. Yeah, it's यस सर. 1 second सर एक्चुअली just. इमेज इसमें क्लियर नहीं है, तो क्या मैं One. आपको पर्सनली भी भेज दूँ सर? चलेगा प्रॉप चलेगा, कोई प्रॉब्लम. दिखने मतलब क्लियर. आपको वो इशू क्या आया था? आपने जो साइज एक्सटेंड हुआ था या वन? क्योंकि उसके अंदर मैंने पहले लिमिट डाला था कि एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए वहाँ पे, तो उसके लिए एक हुआ एक्चुअली होगा. सर वो फोटोशॉप नहीं था, तो मैंने फोटोपिया पे सब की थी, तो वो हम्म इमेज ना प्रॉपर आ ही नहीं रही थी, बार बार वो हम्म. पता नहीं कुछ इशू हो रहा था, तो वो इमेज क्लियर ही नहीं आई है ओके, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. सर. तो यस. वैदवी ने मुझे ये प्रॉप बना के दी थी, तो वो हम्म देख के ऐसा लगा कि थोड़ा उसे मैं जापानीज थीम में थोड़ा ऐड कर सकती हूँ, लाइक वो जो एंट्री गेट वगैरह है. तो हम्म. मैंने इसे फिर मतलब पहले सबसे पहले तो मैंने सोची कि ये मतलब इसका ओवरव्यू मतलब मैप कैसे रहेगा, क्या कैसे रहेगा, तो मैंने थोड़ा गेमिंग भी देखी थी, हम्म. तो उसमें से मैंने थोड़ा मैप ये की सोची और इसके थ्रू ऐसे बनाए सर मैंने. ओके, तो जैसे मैप. कि जो मिडल रहेगा वो बैटल ग्राउंड रहेगा, और जो हम्म. आसपास जो हाउसेस है तो वो प्लेयर के हाउसेस रहेंगे, तो वो सारे आएंगे, और वहां पे जो मिडल बिल्डिंग है मेन, वहां पे वो बैटल करेंगे सब. ओके ओके, तो ये जो मैप यस आपने सर. सोचा था, तो मैप का कोई आपके हम्म. पास मतलब आपने कोई रेफरेंस लिया था मैप के लिए या? यस सर. एक्चुअली मैंने ना बहुत सारे रेफरेंस सर्च की थी जापानीज थीम के, ओके. जो कुछ कुछ मतलब ओरिजिनल भी है. जैसे कि ये मिडल कैसल है, तो वो जापान में भी है ये कैसल, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं बनाए क्योंकि वो प्रॉपर मतलब टूल्स वगैरह नहीं हम्म पता थे. हम्म तो हम्म, फिर मैंने वो ली और मतलब थोड़ा बहुत रेफरेंस और खुद के आइडिया ऐड करके मैंने ऐसा बिल्ड की सर कैसल. ओके ओके, ग्रेट. ये जो प्रॉप्स का फोटो जो डाला है ना, वो थोड़ा सा सारी चीज़ें दिखनी चाहिए यस थे, सर. बट ओके, ये एक अच्छे से हाँ. इसको सेट कर लेना. और यस सर. ओवरऑल जो ये पूरा जो आपने ये टेम्पल यहाँ पे बनाया है, वो कम्प्लीटली सारे प्रॉप्स यूज़ करके बनाया है एग्जैक्टली? यस सर. जैसे वो एंट्री गेट है वो हम्म. ब्रिज के साइड में, जैसे यहाँ पे थर्ड इमेज में हम्म फोर्थ इमेज में दिख रहा है वो प्रॉप. हम्म और सर हम्म जो बेल है वो जो मिडल कैसल है उसके ऊपर में ऐसा वो दिख नहीं रहा क्लियर. हम्म. और जो ऐसे फर्स्ट में ऐसे ट्रायंगल जैसे है, तो वो मैंने जो मिडल कैसल है वहां पे एक स्मॉल हाउस विंडो टाइप वो वैसे बनाई हूँ सर. यस. ओके, गुड वर्क, नाइस. यस कम प्रॉप्स थे आपके पास, बहुत ग्लेस प्रॉप थे, और जो आर्ट वर्क सर. जो आया है वो रियली नाइस. दैट्स गुड यस एफर्ट्स सर. कि जो आपने सोचा कि आपके पास मिनिमम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 प्रॉप्स, आई थिंक सो. यस, आई यस. थिंक ओनली 4 प्रॉप्स ना? एक्चुअली उसकी फाइल ना बार बार क्रैश हो रही थी, तो कुछ सर वही इशू हुआ कि कुछ आए और कुछ नहीं आया सर, तो ओके, जितने मिले तो फिर उसमें से मैंने बना दी सर. गुड, नाइस. मतलब जितनी ही प्रॉप्स है बस उतनी प्रॉप्स आपने यहाँ पे यूज़ किए, करेक्ट? यस सर. यस सर. गुड, नाइस. ओके, सो थैंक यू सर. गुड जॉब भाग्यश्री, नाइस वर्क कि आपके पास बहुत लेस प्रॉप्स थे और आपने उसको एक चीज फैंटास्टिक जो लेवल आपने जापानीज थीम लेके और उसके बारे में सोच के आपने जो बनाया, ग्रेट, नाइस. थैंक यू सर. वन मोर, मुनमुन, आप आ चुके हो, आई थिंक मीटिंग में इंटर हो चुके हो, करेक्ट मुनमुन? आपको अपना वर्क एक्सप्लेन करना है, मैं आपको वर्क शो करूँगा, उसके बारे में आपको बताना है. मुनमुन, आपको आवाज़ आ रहा है मेरा? तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कीजिए और उस कब का वर्क मैं शो करता हूँ. थिंक she is, no, that's one. Yes, Munmu.
मुनमुन आप बात कर रहे हो कुछ, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, आप बात करने वाले हो? सर वो मेरा वो फोन में कनेक्ट है ना, लैपटॉप में कनेक्ट नहीं है। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सर फिर प्रॉब्लम। से सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ यस है ना, मैं आपने मतलब क्या बोले? हाँ यस मैं बता देता हूँ कि अभी क्या है कि मैं सबको वर्क शो कर रहा हूँ। तो हर कोई अपने वर्क्स के बारे में वो डिटेल्स बता रहा है कि वो वर्क कैसे बनाया है, उसके बारे में क्या रिसर्च किया आपने, क्या सोचा है, प्रॉप्स किससे मिला है। तो जस्ट शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, हाँ। यस सर। जस्ट 1 सेकंड। यस यस मुनमुन, एक्सप्लेन योर वर्क। यही आपका काम है ना? यस सर। ओके, जस्ट एक्सप्लेन। सर आपने जो दिखाए थे ना, मतलब मैं अकेली थी, मुझे उतना तो पता नहीं था। फिर भी मैंने वो चैट जीपीटी से सर्च की थी कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाते या लेवल डिजाइन कैसे करते। तो उसमें थोड़ा बहुत डिटेल दिया था। तो फिर मैंने पिंटरेस्ट में जाके प्रॉप्स के बारे में सर्च की। फिर उसके बाद उसका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट तो उतना पता नहीं, तो फिर मैंने मेजरमेंट ये सर्च करके फिर मैंने अनरियल में बनाई। तो थोड़ा बहुत बेसिक यस यस। बना लिया, उतना सेकंड में। तो ये प्रॉप्स आपने खुद बनाए? जी सर। ओके, ये सारे प्रॉप्स आपने बनाए हैं और वॉल भी आपने बनाया है, करेक्ट? जी सर। और सर मैं ये क्या बोलते हैं, यस 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 बोलिए। लैपटॉप में चालू कर सकती हूँ? यस, दिखा सकते हो, दिखा सकते हो। ओके, 2 मिनट। हम्म, ओके। जब तक मुनमुन स्टार्ट करेगी लैपटॉप, तब तक हम बात करते हैं थोड़ा सा वर्क्स के रिगार्डिंग। सो एवरीवन डूइंग गुड जॉब, रियली गुड। और आपने जो वर्क किया है इसमें मैं मुझे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन टीम, और वो मुझे बहुत अच्छे से दिखा कि आपने दोनों को भी कोऑर्डिनेट करके एक टीम बिल्ड करके अपने अपने वर्क्स को किस तरह से एक अच्छा लुक क्रिएट करना है। और आपने बहुत सारी चीज़ उसके बारे में सोची होगी। अभी कुछ लोगों को दिमाग में नहीं आया कि हम क्या बना सकते हैं, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज अ स्टार्ट लेवल कि आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है उसको लेवल को डिसाइन करने के लिए। बट आपने जो एक चीज़ यहाँ पे सीखी है, सो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट टू एज एन लेवल डिज़ाइनर। अभी थॉट प्रोसेस आपको बढ़ाना है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया है, बट कुछ वर्क्स हैं जो अभी भी हमने उतना नहीं सीखा है सॉफ्टवेयर। बट तो भी आपका जो एफर्ट्स है वो बहुत अच्छा था। इसके लिए आपको जो है क्रिएटिव माइंड सेट करना है, एंड जितने भी आप सीन्स देखोगे, वो सीन्स को जितना ज़्यादा आप देखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके पास वो क्रिएटिव स्टडीज आ जाएगी। तो आपके पास रिसर्च कंटिन्यूसली डेली रूटीन में रखो। जैसे कंपटीशन, ऐसे नहीं कि कंपटीशन हो गया तो अभी हमें कुछ नहीं, हम रिलैक्स माइंड हो गए, नहीं। अभी आपके पास जो प्रॉप्स आ चुके हैं, तो सबके पास अभी क्या है, प्रॉप्स हैं। अभी इन सब के प्रॉप्स लो। अभी आपको न्यू आपके लिए खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ चैलेंज लेने के लिए, अभी सबके जो प्रॉप्स है वो सारे प्रॉप्स अभी आप ग्रुप पे शेयर करोगे। ओके, जितने भी प्रॉप्स आपने बनाए जो पर्सनली आपने शेयर किए थे, वो सारे प्रॉप्स अभी ग्रुप पे शेयर करो। और अभी आप उन सारे प्रॉप्स को लेके आप अपना एक और भी एक फंटास्टिक लेवल बनाओ। ओके, दिस इज एन नेक्स्ट चैलेंज। वो नेक्स्ट चैलेंज के अंदर आ जाएगा आपको। अभी इसमें आपको सारे प्रॉप्स को गैदर करना है, और इसमें अभी टीम नहीं चाहिए, इसमें अभी मुझे इंडिविजुअल वर्क्स चाहिए। ओके, तो इन सारे प्रॉप्स को अभी आप ग्रुप पे शेयर करोगे, बाद में मीटिंग जैसे हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद आप ग्रुप पे शेयर करना। दिस इज एन नेक्स्ट चैलेंज। और इसके लिए मैं आपको अभी 1 वीक दे रहा हूँ, कंप्लीटली 1 वीक। फ्रॉम मंडे से लेके आपके पास संडे को ये सबमिट होगा। फ्रॉम मंडे से लेके सैटरडे तक आप इसके ऊपर काम करोगे, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे और एडिशनल कुछ टूल्स भी पढ़ने वाले इस वीक में, वो टूल्स भी हमारे हो जाएंगे। बट अभी आपको उनको लेके इसके अंदर कुछ मटेरियल्स वगैरह जितने भी अभी आपके पास अवेलेबल, उतना ही यूज़ करना है।
क्योंकि सी जब आप लेवल डिज़ाइन करते हो ना तो आपके पास प्रॉप्स के लिमिटेशंस होते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉप्स लिमिटेशन के अंदर आप क्या और नया बनाते हो, क्योंकि हर वक्त आपके पास उतना प्रॉप्स नहीं मिलेगा। हम ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस करते हैं जब हम एज एन लेवल डिज़ाइनर वर्क हम करते हैं, जब हमारे पास कुछ लेवल आ जाती है और हमें काम करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक उसका हमें फेस चेक करना होता है, मेश चेक करना होता है, उसका काउंट चेक करना होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अभी है, बट वो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमें मेश काउंट के बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेश काउंट पे हम डिस्कशन करेंगे कि कितना मेश हमें यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कितना मेश और रीमेश कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी है कि जिसको हम वर्क कर सकते हैं। तो वर्क करते समय अभी आपको जो नेक्स्ट चैलेंज है, तो नेक्स्ट चैलेंज आपको समझ में आ गया अभी क्या करना है। आई होप कि इतनी ही एनर्जी से आप उस चैलेंज को ख़त्म करोगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट चैलेंज, आज जो चैलेंज है, यस सर। आज आपको रिजल्ट में जो है आज मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एंड जैसे ग्रुप पे शेयर हो जाएगा तो आपको जो है मैं तुरंत अभी मैं मतलब रिजल्ट नहीं देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको भी टाइम मिलना चाहिए कि आपने जो वर्क बनाया है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचो कि आपके जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, जहाँ जहाँ पे आपका टाइम जो है, जो टाइम आपने लिया उसके लिए, और बहुत लेस टाइमिंग था। आई नो कि स्टार्टिंग में जो मैंने बहुत कम टाइमिंग में आपको ये टाइम दे दिया कि लाइक 2 days है और आप ख़त्म करो। इट्स बिग चैलेंज कि आपके पास इतना कम टाइमिंग में उतना अच्छा रिजल्ट मेरे पास आया है, तो आई रियली प्राउड ऑफ यू। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी इन चीज़ों से आपने जो जो चीज़ें सीखी है उन चीज़ों को राइट डाउन करो, नोट डाउन करो, एंड देन उसमें क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हुई है, जो भी मिस्टेक्स हुआ है, टीम बाउंड हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, आपने प्रॉप्स डिज़ाइनिंग में कुछ, मॉडलिंग में कुछ चीज़ें हुई होगी। अभी आपके पास तो एक बिग चैलेंज था कि आपको मैंने एक बताया था कि आप अनरियल में मॉडल बनाओ, तो ये आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपने इससे पहले अनरियल में काम तो इतना किया नहीं होगा, माया में किया होगा, या तो 3D कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया होगा तो उसमें आपने काम किया होगा। वो चैलेंज भी हम लेके आने वाले हैं, उसके लिए भी हमें पास टाइम है जिसके अंदर हम माया से जो फाइल लेंगे वहाँ से हम प्रॉप्स बना के उसको यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद और भी चैलेंजेस आपके बढ़ेंगे, डोंट वरी। तो अभी जो है आपके पास 1 week का टाइमिंग है जिसके अंदर आपके पास सारे प्रॉप्स मिलेंगे। देन अभी आपको पता है कि आपको चैलेंज कैसे करना है, प्रॉप्स ही यूज़ करना है, एनवायरनमेंट यूज़ करना, जस्ट ओनली जो भी आप बना रहे हो वो सारे प्रॉप्स यूज़ करके ही, जितने आपके पास अवेलेबल है उतने ही यूज़ करके उसको फिनिश करना है। क्लियर? आई होप कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट एवरीवन। इसके अंदर अभी मुझे इसके अंदर और अच्छा रिजल्ट चाहिए। एनी डाउट्स, कुछ भी डाउट्स आ जाता है तो एनी टाइम आई एम अवेलेबल, और एनी टाइम मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स आए थे तो मैंने उसको सॉल्यूशन दिए थे, तो आपको कभी भी डाउट आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। इफ़ आई एम इन लेक्चर्स तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट अगर मैं फ्री हूँ तो 101% मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। ठीक है? इसका जो रिज़ल्ट है आज मैं पब्लिश कर दूंगा ग्रुप्स और रिज़ल्ट चेक करने का जो क्राइटेरिया है वो मैं क्राइटेरिया भी आपको शेयर करूंगा कि क्यों उस वर्क को मैंने मतलब सेलेक्ट किया है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट। अभी जो क्राइटेरिया आप चेक करोगे तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप खुद अपने वर्क को जज करो कि ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मेरा वर्क क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ है। इस चीज़ से आपको और चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी कि लाइक इस क्राइटेरिया में क्यों फिट नहीं हो पाया, तो दैट्स सम रिजल्ट्स की जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज़ नॉट मैटर, मैटर इज़ आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। आपके लिए तो वो है ही, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मेरे लिए पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उस चैलेंज को करने का सोचा, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप सब लोगों ने, दैट्स गुड जॉब। नेक्स्ट चैलेंज के लिए आप रेडी हो जाओ, और नेक्स्ट चैलेंज आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि नेक्स्ट चैलेंज आपका क्या है, और उसका टाइमिंग है हमारे पास संडे तक, मतलब सैटरडे तक आप अभी एक ह्यूज लेवल बना सकते हो। आपके पास बहुत सारे प्रॉप्स आने वाले हैं, कुछ प्रॉप्स रिपीटेड रहेंगे। अभी इसके लिए क्या करो ना, इसके लिए रेफरेंस देखो, और एक चीज़ की जस्ट उसके अंदर एक मैंने वहाँ पे गलती से मैसेज डाल दिया था कि इंडस्ट्रियल वगैरह चाहिए, तो वो नहीं चाहिए मुझे। ओके, सो
तो वो मैसेज जो मैंने था बाद में मैंने कुछ आई थिंक करेक्ट भी किया था उसमें, बट बाय मिस्टेकली नहीं किया होगा, तो आई होप कि मैं उसे भूल भी गया होगा। सो वन थिंग, कुछ भी बनाओ, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी बनाओ जो आपको दिमाग में आता है। अभी मैं कोई टॉपिक नहीं आपको कुछ नहीं देने वाला हूँ कि लाइक कोई टॉपिक मैं नहीं देने वाला हूँ। आप बिंदास, आपका फ्री हैंड है, फ्री हैंड लेके आपको जो कुछ बनाना है वो बनाने की कोशिश करो। ओके, सर न्यू प्रॉप्स यूज करके नया नया बना सकते हैं ना? यस दैट्स नाइस। अभी तो मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ, अभी फ्री हैंड है आपके पास। अभी जो प्रॉप्स अवेलेबल है उन प्रॉप्स का यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मैं ये नहीं चाहता, मुझे एडिशनल चाहिए, यस यू कैन डू इट। और अच्छा बनाओ, और बेस्ट बनेगा लेवल आपका। आप उसको प्रॉप्स को अपडेट करो। एक रेफरेंस के लिए मैं सारे प्रॉप्स इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपके पास उतना टाइम बच जाएगा, आपका मॉडलिंग करने का टाइम बच जाएगा, आपके पास लेवल डिजाइनिंग करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें लेवल डिजाइनिंग को ज़्यादा टाइम देना है, हमें मॉडलिंग को कम से कम टाइमिंग देना है, क्योंकि हम लेवल डिजाइनिंग करने के लिए हमारे पास मॉडल ऑलरेडी आ जाते हैं, एसेट्स आ जाते हैं। तो एज एन लेवल डिजाइनर हमें क्या चाहिए, हमें बस उसको बिल्ड करना है, उस लेवल को बनाना है, मुझे वो सोचना है बस आपके पास। इसीलिए जितना आप चाहते हो कि लाइक मुझे कुछ प्रॉप्स एडिशनल भी डालना है इसमें, यस आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और कुछ डाउट है किसी को अबाउट दिस कंपटीशन जो हम नेक्स्ट वीक, इस वीक का जो चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं सर, सर आप क्या? थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा दोगे ताकि साईफाई वगैरह बनाना हो तो। नहीं, अभी नहीं, अभी आप लाइटिंग पे मत आओ, क्योंकि लाइटिंग जो पार्ट है वो बहुत ह्यूज है, और अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइटिंग से पहले मुझे टेक्सचरिंग एंड मटेरियल ख़त्म करना है। तो लाइटिंग के लिए हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि एज एन प्रॉप्स लेवल डिज़ाइनर हमें लाइटिंग पे काम नहीं करना होता है फ़िलहाल। हमें जस्ट एक ओके ब्लॉकिंग सर, क्रिएट ओके। करना होता है। तो लाइटिंग पार्ट आपके पास फ़िलहाल जितने हैं उतने ही यूज़ करो। मैं लाइटिंग इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग टॉपिक मतलब ऐसे नहीं कि वो एक दो दिन में ख़त्म होने वाला है, वो ह्यूज टॉपिक है। और मैं इसे फास्ट ट्रैक में वो चीज़ें नहीं बता सकता हूँ कि लाइक मुझे बस आपको ये प्रॉप्स करना है, मुझे आउटपुट अच्छा चाहिए और उसके लिए बता रहा हूँ, नहीं नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे जो अभी जो आपसे चाहिए ना वो यही है कि आप इसको यूज़ करो एंड देन इसको ही बनाओ अभी फ़िलहाल। तो बाद में आपका लेवल इतना अच्छा बनने वाला है जिसके अंदर आप लाइटिंग अच्छे से करोगे, उसके अंदर मटेरियल अच्छे से करोगे एंड देन सिनेमैटिक कैमरा लगाओगे आपके लेवल के ऊपर, तो आप सोचोगे नहीं कि आपने वो खुद बनाया। तो हमें ये चीज़ें प्रोसेस जो पाइपलाइन है हमारा, जो मैंने आपको पहले पाइपलाइन डिज़ाइन करके एक भेजा था, आपको मैंने ग्रुप पे भेजा, उसको फॉलो करो। वो हमारा पाइपलाइन है, उसी पाइपलाइन के अकॉर्डिंगली हम स्टडी करने वाले हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो उसी के अंदर आने वाला है। ओके, ओके सर। ग्रेट। सो नेक्स्ट वन, किसी को कुछ डाउट है अभी और कुछ? आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेरीज एंड जो भी चैलेंज हमने एक्सेप्ट करना है। तो सर अभी भी टीम में ही काम करना है या फिर नो नो नो, सेपरेट इट्स करना है? इट्स अ इंडिविजुअल वर्क, इट्स अ इंडिविजुअल। अभी आपके पास इंडिविजुअल वर्क मैं चाहता हूँ अभी। अभी टीम कोऑर्डिनेशन अभी नहीं, अभी आपका नेक्स्ट चैलेंज जो रहेगा वो टीम कोऑर्डिनेशन में रहेगा, और उसमें पब्लिक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे 2 लोग हैं तो अभी इसके बाद अभी 5-5 लोग होने वाले हैं, और उसके अंदर एक ह्यूज लेवल बनने वाला है। तो अभी सिंगल, इस वीक में आपको सिंगल काम करना है। नेक्स्ट वीक में हम एक नेक्स्ट चैलेंज जो लेके आएंगे वो रहेगा पब्लिक, मतलब मैक्सिमम पीपल्स रहेंगे, उसके अंदर 4-5 लोग रहेंगे, और उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म भी आपको रेडी करने के लिए देने वाला हूँ। इट्स अ डिस्कॉर्ड पे आपको उसको कनेक्ट करना है एंड इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन, आप ऑफलाइन में काम नहीं करना उस टाइम। नेक्स्ट वीक वाला जो चैलेंज है तो वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है, उसके अंदर मैं भी मॉनिटर करने वाला हूँ, आपका सारा वर्क मैं देखने वाला हूँ कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। तो मैं उसके पहले आइडिया दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक का चैलेंज हमारा इस तरह से रहने वाला है, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है, और आप फ्रंट ऑफ मी आप वर्क करने वाले हो। उसका एक टाइमिंग रहेगा, मैं आपको एक सुटेबल टाइमिंग बता दूंगा कि इतने टाइमिंग में हमें उसको स्टार्ट करना है, देन इतने टाइमिंग के अंदर हमें उसे ख़त्म करना है। सो और कुछ क्वेरी है? सो आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट चैलेंज? यस सर, यस सर। Yes, sir. रेडी। यस सर। यस सर। ग्रेट। Yes, sir. यस सर।
होप सो आपने बहुत एंजॉय किया होगा ये वाला जो चैलेंज। थोड़ा लगा होगा कि आपको कि कुछ स्टडी कम हुआ है तो भी सर ने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है, ऐसा फील हुआ आपको कुछ कि लाइक कम हुआ है अभी तो भी इतना चैलेंज दे दिया है, ऐसे किसी को कुछ फील हुआ है क्या? नहीं सर, मजा आया। ऐसा है ना सबको? बहुत ज्यादा मजा आया। यस, ग्रेट। यही एनर्जी मैं चाहता हूँ कि आपका जब तक पूरा अनरियल ख़त्म नहीं होता यही एनर्जी से आपको जाना है। अगर आप इस एनर्जी से जाते हो तो आपका जो वर्क है ना वो बहुत फैंटास्टिक बनने वाला है एंड आपके पास एक प्रोडक्ट रहेगा। आई एम डैम श्योर कि आपके पास एक प्रोडक्ट बनने वाला है। मैं आपको बाद में कुछ मतलब एग्जांपल देखा होगा, मेरे पास अभी वर्क्स हैं बहुत सारे जो जिनने खुद मतलब गेम बना के उसने एंड्रॉयड में इंस्टॉल करके उसको स्टार्ट किया, गेम प्ले किया बहुत सारा। सब स्टूडेंट्स के वर्क्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आगे उन्होंने कैसे बनाए और मैं आपसे क्या होप चाहता हूँ। उनसे भी एक वन स्टेप मैं आगे चाहता हूँ कि मुझे रिजल्ट देखो। एनर्जी जो है ना वो एनर्जी लूज नहीं करना है। कभी भी आपको लगता है कि लाइक थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लिटिल बिट कुछ कुछ कंफ्यूजन है, आई एम एवरी कभी भी मैं अवेलेबल हूँ। आप कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा, बट एनर्जी लूज मत करना, क्योंकि दिस इज़ वन टाइम। ये दोबारा नहीं होगा आपका, क्योंकि दोबारा ये स्टडी नहीं होगी। आगे जब आगे पास होते जाओगे और पीछे वाला मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो भूल जाओ। हमें वो सारी चीज़ें लेके ही आगे बढ़ना है और एक आपका खुद का एक गेम बनाने का मैंने पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप किस तरह से काम करोगे, बट मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है इंस्टीट्यूट को कि मैं इन सब का हर एक का एक इंडिविजुअल गेम बनाने वाला हूँ। इंडिविजुअल गेम, नॉट टीम, बट इंडिविजुअल आपका खुद का एक प्रोडक्ट रहेगा जो आप जब भी कभी इंडस्ट्री में जाओगे तो उसके लिए आपको उसका उस गेम का बहुत वैल्यू रहेगा। जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पोर्टफोलियो भी मैं आपसे डिज़ाइन कर लूँगा कम्प्लीटली। ये जो फर्स्ट लेवल डिज़ाइन आपने किया है यही आपका स्टार्टिंग पोर्टफोलियो है। अभी जो इस वीक में जो प्रोडक्ट आएगा ना वो प्रोडक्ट आपका खुद का एक पोर्टफोलियो रहेगा, जो लेवल एज एन लेवल डिज़ाइनर आपके पास ये प्रोडक्ट है। अभी आप एज एन लेवल डिज़ाइनर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी चैलेंज आप कर रहे हो ना ये चैलेंज आपके जॉब के रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हर एक चैलेंज जॉब्स के लिए रिलेटेड ही करता हूँ, तो आपके लिए बहुत मैटर करता है। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो चीज़ें वो जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करोगे ना, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए वो एक आपका एक आउटपुट रहने वाला है। अभी आप एज एन इस वीक में एज एन वन लेवल डिज़ाइनर आप बन चुके होगे। अभी हम इस वीक में कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपके पास एक पोजीशन रेडी है। आज भी जाके आप अप्लाई करोगे इन लास्ट वीक नेक्स्ट वीक में, तो आप एज एन लेवल डिज़ाइनर डायरेक्टली जॉब कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। उसके लिए आपको यही है कि प्रिपरेशन, रिसर्च एंड क्रिएटिविटी बढ़ाओ थोड़ा। रिसर्च भी उतना ही रखो। रिसर्च मतलब आपको रिसर्च में क्या देखना है, तो रिसर्च में हमें बहुत सारे एनवायरनमेंट देखना है जिसके अंदर हम ये चीज़ें देख सकते हैं। लाइक मूवी रहेगी, मूवी के अंदर जाओ, मूवी देखो, गेम्स प्ले करो, गेम्स खेलो। अभी जो आपका जो जॉनर है तो सबका जॉनर गेमिंग का है, तो दैट्स गुड कि आप गेम प्ले करो। बहुत अच्छे अच्छे गेम्स अभी आ चुके हैं। और एक अभी बताऊँ तो रिसेंटली अभी तारा गेम्स पता है आपको? तारा गेम क्या कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है तारा नहीं गेम? सर। नो सर। द एज ऑफ भारत गेम पता है आपको? रिलीज होने वाला है। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। वो हाँ सर। वही इंडस्ट्री बना रही है और वो इंडस्ट्री है पुणे के अंदर। उसका स्टूडियो पुणे में है। अभी रिसेंटली उसने रिक्वायरमेंट निकाला है उसी गेम के लिए, एज एन लेवल डिज़ाइनर, एज एन कैरेक्टर एनिमेशन, प्रॉप्स डिज़ाइनर, और बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। नॉट ओनली इतने नहीं, बहुत सारे। एज एन प्रोग्रामर, उसका कोडिंग और बग्स निकालने के लिए, एज एन टेस्टर आर्टिस्ट, ये सब रिसेंटली कल ही मुझे मैसेज आया उसका। उसके पास अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो
आप जो स्टडी कर रहे हो ना उसमें देखो क्या है कि आज आपको ये जॉब आ चुका है, कल जाके वो जॉब आएगा उसकी गारंटी नहीं है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना वो आपके जॉब के प्रोफाइल के लिए पढ़ो, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आज आ गया, पता नहीं कल कितने दिनों के बाद उसका नया जॉब आएगा, नया प्रोफाइल उसका आएगा। हमें उस प्रोफाइल के लिए रेडी रहना है। इसीलिए ये जो चैलेंज जो चलता है ना हमारा वो इसीलिए है। और आप बहुत एंजॉय करोगे इन चैलेंज के साथ और आपको मज़ा भी आएगा। जैसे अभी आपका जो एनर्जी जो देखा मैंने, इट्स रियली वेरी गुड। तो हम चाहते हैं कि हम इसी एनर्जी से आगे बढ़े। ओके, तो आप मुझे एक प्रोडक्ट बना के दोगे, एक गेम हर एक का बनेगा। यस, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एवरीवन आंसर, एवरीवन आंसर। यस यस सर। यस, नाइस। और हम चाहते हैं ये बनने के बाद भी आप इस एनर्जी को लूज मत करना कि लाइक प्रोफाइल बन चुका है और बस अभी आपका गेम बन चुका है और आपने उसको छोड़ दिया। नहीं, आप बाद में जिस तरह से तारा इंडस्ट्री ने, तारा गेमिंग ने उसका खुद का जो स्टूडियो है, कोई बड़ा प्रोडक्शन नहीं है उसका, बहुत लेस प्रोडक्शन है, लाइक 20 पीपल्स 25 पीपल्स का प्रोडक्शन हाउस है। तो आप खुद भी एक अपना टीम बना के खुद का प्रोडक्ट बाद में आप लॉन्च कर सकते हो। दिस इज़ एन बिग अपॉर्चुनिटी। उसके लिए मैं खुद आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ इन फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि हम एक खुद का एक गेम पब्लिश करना चाहते हैं तो डोंट वरी, इट्स एवरी टाइम वेलकम। इसके लिए हम रेडी भी रहेंगे, इसके लिए प्रिपरेशन भी करेंगे। तो फ्यूचर के लिए वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक आप फ्यूचर में कुछ सोचना चाहते हो कि नहीं सर हमने एक सोचा ऐसे कि मैं एक ऐसा गेम बनाना चाहता हूँ। यस, गवर्नमेंट भी आपके लिए रेडी है कि आप अपना प्रोडक्ट दो, आपको गेम बनाना है, गवर्नमेंट खुद फाइनेंस कर रहा है। गवर्नमेंट फाइनेंस करने के लिए रेडी है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे खुद का एक प्रोडक्ट बनाना है, खुद का एक लॉन्च करना है, तो हम, यस, आपके लिए मैं वो प्लेटफॉर्म रेडी कर दूंगा, आप वो चीज़ें कर सकते हो। बट टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ टीम कोऑर्डिनेशन जितना चाहो। आप ऑनलाइन में हो बहुत अच्छे से, ये तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग सब ऑनलाइन हो और आप लैब में आके काम नहीं कर रहे हो, बट उसके बाद भी आपने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया। दिस इज़ नाइस। ओके, सेम इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्फिडेंस से हम अगले चैलेंज को भी एक्सेप्ट करेंगे एंड उस चैलेंज को हम कवर करेंगे। ग्रेट। ओके, सो आज मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा इसका। एंड कल जो है, कल क्लास नहीं रहने वाला है बिकॉज एंड मैक का मैनिफेस्ट है कल, थाने में यहीं पे मैनिफेस्ट है, तो मैं उधर ही रहने वाला हूँ कल। तो कल आपका मॉर्निंग में बैच नहीं रहेगा। रिजल्ट आपको आज ही मिल जाएगा, रिजल्ट आपको मैं आज अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे। ओके, और जो भी रिजल्ट आपके पास आने वाला है तो वो रिजल्ट को आप ये मत सोचना कि यार मैंने इतना अच्छा बनाया था बट मेरा सबमिट नहीं हुआ। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो सबमिशन उसका रिजल्ट आने वाला है। तो मैं आपको वो सारा क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन नेक्स्ट सेशन में आपको दिखा दूंगा। मैं उसका क्राइटेरिया भेज दूंगा कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैंने पहले क्राइटेरिया नहीं भेजा, क्योंकि पहले अगर क्राइटेरिया में भेजता था तो आपके पास बहुत ईजी हो जाता था चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्राइटेरिया जो है मैं आपको शेयर करूँगा कि क्राइटेरिया क्या होता है एज एन वन लेवल डिज़ाइनर। उसमें आपको क्या चीज़ें दिखाई जाती है। तो अभी क्या है कि हमारे पास इसके ऊपर लाइटिंग नहीं है, मटेरियल भी हमने जो थे हमारे पास वो लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके उसको माइनस करके हम क्राइटेरिया डिज़ाइन किया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ मत सोचना कि इसमें बहुत अच्छा सा लाइटिंग है तो उसकी वजह से वो सेलेक्ट हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लाइटिंग को देखने ही नहीं वाला हूँ। मैं सिर्फ जो आपने डिज़ाइन किया है, जो एसेट्स आपके पास आए हैं उसको लेके आपने क्या बनाया है, ये थॉट मेरा रहने वाला है। ओके, सो यस, तो आज शाम को आपको रिजल्ट जो है वो, शाम को नहीं, विद इन आवर्स, विद इन 1 और 2 आवर्स, 12 बजे तक, 12 नहीं 1 बजे तक, मुश्किल है 12 बजे, 1 बजे भी, 2 बजे तक, लास्ट 2 आवर्स, 2 बजे तक मैं आपको 2 बजे इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको पब्लिश कर देता हूँ एंड विथ क्राइटेरिया कि क्यों इसको सेलेक्ट किया गया है। ओके, और उसका वर्क जो है वो, उसका वर्क
बेस्ट जो वर्क है वो वर्क पब्लिश करेंगे एंड देन पब्लिश करके उसका प्रिंट आउट करके मैं मैम को बता दूंगा, वो प्रिंट आउट करके वहाँ पे लैब में लगा देंगे, बिकॉज दिस इज एन योर फर्स्ट वर्क। क्या और कुछ किसी को? यस मुनमुन, आप कुछ प्रेजेंट करने वाले थे, आई थिंक मैं भूल गया आपका जो प्रेजेंटेशन देखने वाला था। आपने लैपटॉप कनेक्ट किया है? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेडनेसडे के दिन रहने वाला है, एंड उसके बाद आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में आप यही चीज़ें पढ़ो पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हमारे पास मज़ा आएगा उसको, ठीक है। यस अथर्व, आई थिंक अटेंडेंस कौन ले रहा है? ऋषि ले रहा है क्या? यस सर, ऋषिकेश ले लिया अटेंडेंस सर। लेता यस है। ऋषिकेश, आपने सर अटेंडेंस ले लिया है? लास्ट अटेंडेंस नहीं गया था शायद। लास्ट अटेंडेंस रहेगा क्या? हाँ सैटरडे। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट तो मतलब नहीं है, बट सैटरडे के दिन जो जो थे तो वो लोग प्लीज़ अपना अटेंडेंस जो है वो ग्रुप में, यस ऋषि, ग्रुप में डाल देंगे ना? ओके। हाँ हाँ, मैं ग्रुप पे वैसे हाँ मैसेज कर यस, देता ग्रुप में वैसा मैसेज कर दो फिर, क्योंकि सभी लोग थे, कोई ऐसा अब्सेंट नहीं था, सभी प्रेजेंट थे सैटरडे के दिन भी। आई थिंक सम कोई एक एक सर। तो वो नहीं रहा। क्राइटेरिया आज मत डालना है। क्या डालना है? जो क्राइटेरिया आप डालने वाले हो वो हम्म आज मत डालिए। मैं अभी चैलेंज से आउट नहीं हुआ हूँ। हाँ यस, मुझे बोला मैम ने, बट ओके। तो एक काम करते हैं फिर, आज एक टाइम ले लो, बट वर्क रीसेंड नहीं करना है। टाइम मतलब मैं खुद टाइम ले पा अभी उसको वर्क चेक करने के लिए। नहीं सर, और आप क्लीनर अनाउंस कर दीजिए, उसका कोई हम्म प्रॉब्लम है। ओके यस, हाँ, चलेगा। क्योंकि वो उस इससे तो हट गया ना। हाँ अभी तो हटाया तो मतलब आप, कोई ठीक है, नो फॉर्मेशन। प्रॉब्लम, दैट्स बट सी दिस इज एन आल्सो इम्पोर्टेंट, बट ओके, वो भी वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैम ने मुझे बताया, बट इट्स ओके। सो तो ठीक है, तो रिजल्ट तो मैं दे दूंगा, क्राइटेरिया भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, द नेक्स्ट क्राइटेरिया भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में कि क्या हमें रिक्वायरमेंट होता है इस लेवल डिज़ाइनर के लिए, एज एन लेवल डिज़ाइनर क्या रिक्वायरमेंट होता है। और एक आपके लिए एंटरटेनमेंट एक चैलेंज में रखने वाला हूँ। मुझे एक बताओ कि आपके पास, सबके पास किसी पीएस है, किसी के पास, कितने लोगों के पास पीएस अवेलेबल है? पीएस नहीं है सर, पीसी में ही गेम पीसी खेलते हैं। सबके पास है? ठीक है, मतलब पीसी या तो लैपटॉप तो सबके पास ही है, ओके। हम्म। तो हम एक गेम टेस्टर का एक आगे एक ये रखने वाले हैं, कंपटीशन, नॉट अ कंपटीशन, इट्स अ स्टडी, इट्स लाइक अ स्टडी। गेम टेस्टिंग आपको कैसे करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको गेम जो है मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा गेम इंस्टॉल करना है। तो गेम इंस्टॉल करके रख देना, एंड इंस्टॉल करके रखने के बाद हम उसके ऊपर एक टेस्ट करने वाले, और वो लाइव रहेगा उस टाइम पे, आपके कैमराज ऑन रहेंगे, ओके। तो ट्राई करो कि कैमरा का अरेंजमेंट करके रखो, कि मैं सिर्फ अकेला ही दिखता हूँ, बाकी तो मुझे दिखते ही नहीं है, ऐसा लगता है मैं मेरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करके रख लेना कैमरा, उसका भी मैं आपको कंपटीशन वाला नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में उसका, मैं आपको ना मेरा जो जो ये होता है चैलेंज एंड कंपटीशन, उसका मैं एक आपको डायरेक्टली शेड्यूल भेज देता हूँ कि मैं किस तरह से हम उसको ये करते हैं, फिर डायरेक्टली उस डेट पे डायरेक्टली हम उस तरह से प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। चलो, ओके, रियली नाइस जॉब, और बहुत अच्छा आपने वर्क किया है, अच्छा लगा मुझे कि आपने जो वर्क सबमिट किए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे के दिन, और आज आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बस सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, बाय थैंक यू सर, सर। थैंक यू बाय बाय, थैंक यू। यस बाय बाय।